हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो कि इंप्रूव कर सकते हैं आपका ट्रबल शूटिंग स्किल। क्योंकि कभी ना कभी आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं हमें कोई ऐसे इश्यूज एनकाउंटर हो जाते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रायोरिटी होती है हमारी। बहुत कम समय के अंदर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जो है बिना स्टेप्स को फॉलो किए हुए अगर करेंगे तो आपको माइट भी इशू को समझने में और उसको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो ट्रबल शूटिंग स्किल है वो डेफिनेटली एनहेंस हो जाएगा। तो जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 40 डेज का हमारा फ्री नेटवर्किंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन नहीं ज्वाइन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री के अंदर ही आप पूरा नॉलेज, एक बेसिक जो नॉलेज है वो कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इस वीडियो की, और मैं सबसे पहले यहां पे बताऊंगा आपको पहला स्टेप्स, है ना। लेकिन पहला स्टेप बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी ये स्टेप्स मैं आपको 6 बताने वाला हूं, इन्हीं सभी स्टेप्स को जो है मैं आप लोगों को एक एंड में एक रियल इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था, एक हमारे क्लाइंट के साथ हुआ था, वो मैं शेयर करूंगा, और वहां पर हमने ये जो स्टेप्स है कैसे फॉलो करे वो मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। तो इसलिए डिटेल के अंदर आपको ये 6 स्टेप्स को समझना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज टू रिलैक्स। जब भी आपको कोई कॉल आए या आपको पता चले कि आपके आईटी इंफ्रा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इशू आ गया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रिलैक्स रहना काम, क्योंकि माइंड शांत रहेगा, आप आसानी से चीजों को समझ सकेंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन देके आप वापस से रिस्टोर कर पाएंगे। तो रिलैक्स रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड से बिल्कुल काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी भी कोई इशू आता है तो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ओनर्स हैं, उनका प्रेशर आ जाता है कि जल्दी से जल्दी इसको रिस्टोर करो। लेकिन अगर उस प्रेशर की वजह से आप अपने ऊपर प्रेशर ले लेंगे और फिर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें नहीं है समझ में आएगी। तो पहला स्टेप होता है हमेशा रिलैक्स रहना। सेकंड स्टेप होता है यहां पे अंडरस्टैंड द इशू। जो इशू आया है, रिपोर्ट किया गया है, उस इशू को आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप उस इशू को नहीं समझेंगे किस वजह से वो इशू आपका जो है ऑकर हुआ आपके आईटी इंफ्रा के अंदर, तो आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड स्टेप होता है यहां पे डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार हम हो जाता है ना कि हम डेली बेसिस पे उसी आईटी इंफ्रा को हैंडल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसके अंदर कोई इशू आ गया तो हम लोग कुछ डिफरेंट लेवल पे जो है उसको पूरा अप्रोच करते हैं इशू को सॉल्व करने की, क्योंकि हम डेली बेसिस पे उसके साथ में कंफर्टेबल हो चुके हैं कि यार डेली तो हम करते हैं। लेकिन कई बार वो हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हमारे लिए इशू को रिजॉल्व करने में टाइम ले लेता है। तो इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं आना है कि आप डेली ये चीज तो करते करते हो तो फिर आज इससे क्या होने वाला। तो डेफिनेटली आपको चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। चौथा स्टेप होता है ब्रेक द इशू इनटू मल्टीपल पार्ट्स। आपके जो भी इश्यूज हैं, राइट, आपका पूरा जो आईटी इंफ्रा है, उस आईटी इंफ्रा को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। डिपार्टमेंट वाइज हो सकते हैं, फ्लोर वाइज हो सकते हैं, जैसा भी आपका नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में पांचवा स्टेप होता है नाउ आइडेंटिफाई द इशू। अब जो आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब वन बाय वन करके सभी पार्ट्स को अलग इंडिविजुअली स्टैंड अलोन चालू करके देखें कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां पर अभी भी आपको वो इशू मिल रहा है और बाकी जगह पे नहीं मिल रहा है। तो जिन पे नहीं मिल रहा है तो मतलब वो आपके आउट ऑफ स्कोप हो चुके हैं। अब जहां पर इशू है बस वहीं पे आपको इशू को आइडेंटिफाई करना है। अब जो सेक्शन आपको लगा है कि हाँ इसके अंदर आपके पास में इशू है, उसको फिर फर्दर ब्रेक करो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है। तो इसी तरह से नैरो डाउन करते हुए आप आसानी से इशू तक पहुंच सकते हैं। फिर लास्ट एंड फाइनल 6th स्टेप होता है, अब इशू क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि कैसे इस इशू को सॉल्व किया जाए। और डेफिनेटली कोई भी ऐसा इशू नहीं होता जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं
अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आप किसी भी तरह का कितना भी बड़ा इशू हो, आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई, ट्रबल शूट एंड रेक्टिफिकेशन कर सकेंगे। अभी इसी के बेस के ऊपर मैं एक रियल सिनेरियो आपको बताने जा रहा हूं जो कि मेरे क्लाइंट के साथ में हुआ था। लेटर ऑन फिर हमें अप्रोच किया गया और हमने कैसे उसको सॉल्व करा, मैं पूरा जो स्टेप्स आपको बताए वही हमने यहाँ पे फॉलो करे। तो गाइस मैं बताऊं बात तो काफी पुरानी हो चुकी है अभी, लेकिन क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो बेसिकली एक गुजरात की एक कंपनी थी, राइट। उनका काफी इंपॉर्टेंट नेटवर्क था, पूरा आईटी इंफ्रा था आई वुड से, जहां पर उनके पास में सारी चीजें एक ही नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड थी। अब वहां पर कुछ ऐसा इशू आ गया कि वो इशू तो बहुत छोटा सा था जब हमने बाद में ट्रबल शूट करके फाइंड आउट करा, लेकिन जो वहां की टीम थी वो बार बार उस चीज को करे जा रही है, लेकिन जैसे ही उसको चेक कर लिया तो उनसे सॉल्व नहीं हुआ। 2 दिन निकल गए और 2 दिन के बाद में जो है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था मैनेजमेंट का, क्योंकि 2 दिन से पूरा आईटी इंफ्रा बंद पड़ा था, दैट इज वाई वहां से वो जो इंजीनियर्स थे उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। फाइनली जो वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका कॉल मेरे पास आया और मैं कहीं पे एमपी के अंदर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। फाइनली वहां पे उनका एक फ्रेंड था जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस कंपनी के, उनका एक फ्रेंड था जिनके प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे थे। देन उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक इशू है तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो क्या। तो मैंने ये बोला कि हाँ बिल्कुल, सॉल्व तो हर कोई किया जा सकता है, हर इशू सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने मुझे और मेरी टीम को जो है फ्लाइट टिकट्स भेजी गई और इमीडिएटली हम लोग ट्रैवल करके गुजरात के अंदर उस लोकेशन पे पहुंचे जहां पे वो इशू था उस कंपनी के अंदर। तो जब जाके हम वहां पे पहुंचे, बिकॉज वो पूरा कंप्लीट आईटी इंफ्रा हमारे लिए नया था, हमें नहीं पता था कोई, क्योंकि टीम भी नहीं थी वहां पे जो हमें गाइड कर सकती कि हाँ यहां से यहाँ लिंक वगैरह जा रहे हैं या कैसे कनेक्टिविटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सबसे काम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे जो सबसे ज्यादा जाके देखने को मिली थी, प्रेशर। हर चीज का प्रेशर था, हर किसी के ऊपर में प्रेशर था, बिकॉज 2 दिन से हमने यहाँ पे उन पूरे मैनेजमेंट को सिर्फ एक ही चीज बोली कि आप हमें सिर्फ 2 घंटे दे दीजिए और 2 घंटे तक आप ना हमसे कुछ पूछेंगे ना ही हम आपको कुछ बताएंगे, राइट। सो यहां पर उन्होंने एग्री कर लिया, तो पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया विच इज रिलैक्स, क्योंकि अगर वो बार बार पूछते तो माइट भी हम प्रेशर में आ जाते, राइट। तो रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड हमने यहाँ पे किया कि इशू है क्या एक्चुअली, किस वजह से इशू आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई। तो समझ में आया कि जब पूरा नेटवर्क हम डाउन करके, पूरा आईटी इंफ्रा डाउन करके जब वापस चालू करते हैं, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स आपका पूरा इंफ्रा काम करता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पूरा चोक हो जाता है और डाउन हो जाता है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। सो अब इस प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया कि हाँ बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद में जैसे कुछ ना कुछ ऐसा है इसने पूरे आईटी इंफ्रा के अंदर जो आपके पूरे आईटी इंफ्रा का जो नेटवर्क है उसको चोक कर रहा है। देन हमने यहाँ पे जो है 4th स्टेप को फॉलो किया, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस होने का तो सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि हम उसको कभी डेली चेक ही नहीं करते थे। तो 3rd स्टेप हमने स्किप करा यहाँ पे, बिकॉज हमारे लिए वो पूरा नया नेटवर्क था। 4th स्टेप पे आए हम लोग और यहाँ पे हमने पूरा जो नेटवर्क था वो मल्टीपल फ्लोर्स पे था, हमने सभी फ्लोर्स को जो है इंडिविजुअली ब्रेक डाउन कर दिया। और फिर उसके बाद देखा कि हमने बाकी कुछ 7 फ्लोर्स थे वहां पे, 7 फ्लोर्स में से 6 वैसे फ्लोर थे जहां पे कोई इशू हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ, वो स्टैंड अलोन नेटवर्क जो है आईटी इंफ्रा पूरा काम करने लग गया। एक ऐसा फ्लोर हमें मिला जहां पर वो इशू अभी भी अवेलेबल था, राइट। लेकिन अब ये वो फ्लोर था जहां पे आईटी का जो मेन सर्वर रूम था उसी फ्लोर पे ही इशू था। सो हमने क्या करा, बाकी सारे नेटवर्क्स को जितने भी फ्लोर्स थे उनको तो ऐसे ही रहने दिया, जो फ्लोर पे आइडेंटिफाई किया उसको हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया। उसके ऊपर में भी उस फ्लोर पे भी 4-5 डिपार्टमेंट्स थे, सबको ब्रेक डाउन किया। और उसके बाद हमने देखा कि क्लोजली आते आते हम फाइनली पहुंच गए जो मेन सर्वर रूम था वहीं पर वो इशू था। अब जब वहां पे इशू पता चला कि इसी पर्टिकुलर एरिया में इशू है जहां पे 4-5 कंप्यूटर लगे हैं और बाकी का पूरा आईटी के स्विचेस, राउटर एंड ईपीवेक्स सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं, वहीं पे कहीं इशू है। तो अब हमारा काम था जितनी भी अलग अलग सर्विसेज हैं उनको ब्रेक डाउन करना। जब हम यहाँ पे ब्रेकडाउन, फर्दर ब्रेकडाउन कर रहे थे
सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कहां पर एग्जैक्टली इशू है। तो हमने देखा कि जो उनका IPPBX सिस्टम था, वहां से जब केबल हम अपने उसके नेटवर्क में डालते हैं तो पूरा नेटवर्क चोक हो जाता है, और जब उसको निकाल देते हैं पूरा नेटवर्क वापस अप हो जाता है। सो हमने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया। IPPBX सिस्टम जो था वो एक सर्विस अलग कर दी, उसको इंटीग्रेट नहीं करा। फिर उसके बाद हमने सारे नेटवर्क को वापस चालू करके देखा तो पूरी कंपनी का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल काम करने लग गया, उसमें कोई इशू नहीं, सिवाय एक सर्विस रिस्टोर नहीं हुई, विच वाज द टेलीफोन सर्विस। सो फाइनली हमने उस पर फोकस करा कि इसमें ऐसा क्या है जो इशू क्रिएट कर रहा है। देन वी आइडेंटिफाइड कि वहां पर जो है एक पैच कॉर्ड एक पोर्ट से निकल के वापस उसी सिस्टम के अंदर दोबारा से इंसर्ट की हुई है। तो माइट भी हमने यहां पे जो अंदाजा लगाया, माइट भी ऐसा होता है। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो उसकी लोकेशन थी वो काफी नीचे साइड थी रैक पे, तो माइट भी जो वहां का इंजीनियर होगा वो कुछ काम कर रहा होगा, तो उसने केबल अपने लैपटॉप से निकाल के छोड़ दी होगी, राइट, सो दैट कि कभी भी जरूरत पड़े तो वो लैपटॉप लगा के उसमें काम कर सके। और हो सकता है कि वहां पे जो भी सफाई करने के लिए जो पर्सन आया हो उसने देखा हो कि यार शायद ये मेरे कुछ झाड़ने से वगैरह से जो है झाड़ू से ये केबल हो सकता है निकल गई, तो उसने वही केबल निकाल के, उसको नहीं पता था कहां पे लगानी होगी, तो उसने ऐसे ही वापस कहीं ना कहीं इंसर्ट कर दी। और यहां पे जो IT टीम जो है वो क्या कर रही थी, जो केबल जहां से निकाल रही है वापस वहीं पे वो केबल लगा रही है, बिकॉज वो रिलैक्स नहीं थे। ऐसा नहीं कि वो इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो रिलैक्स नहीं थे, तो उस चक्कर में वो जैसी चीजें निकाल रहे हैं वैसी वापस लगा भी दे रहे थे, इस डर के अंदर कि अगर हमने यहां पे पूरा खोल दिया तो बाद में इसको वापस असेंबल करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो चीजें जैसे निकाल रहे वो वैसे ही वापस लगा दे रहे थे, राइट, जो अब तक हमें फीडबैक दिया गया था कि पहले भी उस पूरे जगह को चेक किया गया उनकी टीम के द्वारा, जो जैसा था वैसा निकाल के वापस लगा दिया गया। अगर वो रिलैक्स होते तो डेफिनेटली उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो वो अंडर प्रेशर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि एक ही केबल, एक ही छोटी सी 1 मीटर की पैच कॉर्ड इतना बड़ा जो इशू है वो क्रिएट कर पा रही है। सो गाइस, आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा कि ये 6 स्टेप जो मैंने बताए ये मेरे रियल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बताए हैं, और मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी करा कि हमने इन्हीं 6 स्टेप्स को कैसे फॉलो किया है और कैसे इश्यूज को रिजॉल्व करा। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट, आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी, और जो मैंने यहाँ पे स्टोरी आपको बताई, रियल इंसिडेंट बताया आपको, राइट, द वे वी रेक्टिफाइड दिस इशू, तो ये सारे स्टेप्स जो है ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ये हमने वाकई प्रैक्टिकली करके भी देखे हुआ है, राइट। सो आई एम श्योर कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल का आइकन साथ में जरूर दबा देगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।